और मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक डायनामिक पर्सनैलिटी से, जिनके आने के बाद वीएलसी वेल्थ साइंस, एक नई वीएलसी वेल्थ साइंस नजर आती है। एंड मेरा मेरा जो पे आउट बात करूं, वो 2 से 3 गुना हुआ और उसमें एक स्टेबिलिटी आई, जस्ट बिकॉज ऑफ मिसेस लता जुगरान जी, और उनका जो उनकी जो वो लोगों को सुनती हैं, वो लोगों को फील्ड में सपोर्ट करती हैं, और एक अमेजिंग वो पर्सनैलिटी है, और साथ में जो मेरी टीम है डेफिनेटली। तो अभी ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, एक जोरदार वेलकम के साथ हम इनवाइट करते हैं लता जुगरान जी को, और आज वो शेयर करेंगी आपसे बेसिक्स, होम मीटिंग के बेसिक्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये सीख लिए तो आपकी सक्सेस ऐसे 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 होने वाली है। तो वो एक इंट्रो वीडियो के साथ एक जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं मिसेस लता जुगरान जी का। लता जी, थैंक यू मावी जी इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने बताया, आज मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत क्लोज है ये टॉपिक मेरे दिल के, खासकर 2 चीजें मुझे बहुत पसंद है। पहला रिक्रूटिंग, जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, स्पॉन्सरिंग करना, और दूसरा है होम पार्टी। कोविड में कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे, सब कुछ डिजिटल हो रहा था, लेकिन एक बात हम सबको पता है, किसी भी चीज का एक पर्सनल टच और आपकी अगर पर्सनल अपेयरेंस उस मीटिंग के अंदर हो, उसका इम्पैक्ट कुछ और आता है। हम सब लोगों को पता है होम पार्टी करनी चाहिए, लोगों से मिलते हैं, और होम पार्टी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, करें जो समय हम लोगों को एक एक को में हमारा आधा घंटा लगता है, वही आधे घंटे में हम कम से कम 5 से 10 लोगों को एक साथ एजुकेट कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। महावीर जी, मुझे ऑप्शन दीजिएगा प्लीज। आप को होस्ट है मैम ऑलरेडी। सो अगर मैं किसी से पूछूं ये सवाल, तो आप जरूर मुझे चैट करना चाहिए। क्या है, अगर आप चैट पे लिख के देंगे तो शायद थोड़ा मेरा इजी रहेगा ये चेक करने में कि आप और मैं सेम प्लेटफॉर्म में हैं, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग सिमिलर है। आपको बड़ा मजा आएगा आज की होम मीटिंग को सुन के, बिकॉज कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे हिडन चीजें मैं आपको बताऊं जो हमको लगता है हमारी आंखों के सामने है, बट कहीं कहीं हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो होम डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी बिजनेस का, जो हम कहते हैं बिजनेस पार्टी, उसके 3 बेसिक फीचर होते हैं। जब मैं कहती हूँ 3 चीजें उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फर्स्ट होता है एजुकेट, सेकंड होता है कल्टिवेट, और थर्ड होता है आपका एलिवेट। एजुकेट का मतलब स्वयं को, आपको खुद को पहले साक्षर करना है, एजुकेशन के द्वारा औरों को इस बिजनेस के बाद आपको अपने जैसा कल्चर, जो कल्चर आप फॉलो करते हैं, सेम कल्चर आपको अपने पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर बिल्ड करना है, पैदा करना है। और एलिवेट, जैसे आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में एलिवेट करना है, उनको वो पायदान पे लेके जाना है जिसको सोच के उन्होंने इस बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन किया है। सो मेरे लिए यही पूरा होम डेमोन्स्ट्रेशन का पूरा क्रक्स है कि अगर मैं अपने आप को एजुकेट करती हूँ, मैं राइट कल्चर को कल्टीवेट करती हूँ, और सेम मैं अपने साथ आए हुए लोगों को एलिवेट करती हूँ। होम डेमोन्स्ट्रेशन सुनने में बड़ा आसान लगता है, क्या प्रॉब्लम है, होम पार्टी तो करनी है, किसी के घर पहुंचे, हमने अपना थोड़ा सा लगाया और लगा के हमने होम पार्टी शुरू कर दी। करेक्ट, हमारे माइंड में ये आता है ना, ये होम पार्टी तो ऐसी होती है। सो आज को सरप्राइजिंग चीजें बताऊंगी। होम पार्टी सिर्फ इतने वेल प्लान्ड प्रोग्राम होता है, जब आप किसी के पास जाते हैं और अपने प्रोडक्ट का और अपने बिजनेस का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसकी एक पॉलिसी होती है, और उसका एक फ्लो होता है। और अगर आपने वो फ्लो को फॉलो कर लिया, सो स्काई इज द लिमिट। आप अनबिलीवेबल सक्सेस इस बिजनेस के अंदर ले सकते हैं, अगर आप इस ब्यूटीफुल कल्चर को और सिस्टम को राइट तरीके से फॉलो करते हैं, और राइट अपना कल्चर अपनी टीम के अंदर भी बिल्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ होम डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, कैमरा में लगता है मीटिंग में आए तो सुनने आए हैं।
कोई बोल रहा है, सुन रहे हैं, खत्म हो गया। अगर आप थोड़ा सा काम करके फ्री हैं तो प्लीज पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा। आई वुड रियली लाइक कि आप कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करिए, क्योंकि जब हम कुछ चीज लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद वो चीज हमारे माइंड में रजिस्टर होती है, बिकॉज वो हमारे हाथों से एक पेपर के अंदर अंकित हो रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पेन पेपर लेके बैठिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर आप उनको लिख लेंगे तो आप उनको अपनी होम पार्टीज के अंदर मिस कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर हम होम डेमोन्स्ट्रेशन फ्लो की बात करें तो इसके 3 मेजर हाइलाइट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ पी। पी का फॉर्मूला है, ये 3 मेजर हाइलाइट्स है। पहला है पीपल, क्योंकि आप ये डेमोन्स्ट्रेशन अपने साथ आने वाले लोगों को या अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, तो किस सेगमेंट को आप कर रहे हैं, कहाँ आप मीटिंग करने जा रहे हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होना जरूरी है। दूसरा, आपका प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या आप खुद वेल इंफॉर्मेटिव हैं, क्या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है। मैं हमेशा कहती हूँ, अधूरा ज्ञान और अधूरा इलाज बहुत ही घातक और खतरनाक होता है। जब आपके पास एजुकेशन की पावर होती है, जब आपके पास नॉलेज की पावर होती है, तो आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट रहता है। तीसरा, प्लान। आपका जो बिजनेस है, आपका प्लान आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस प्लान के द्वारा आप कितने लोगों को कनेक्ट करेंगे और इस प्लान के द्वारा आप अपने बिजनेस को कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं। आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूछ ले कि मुझे एक बात बताइए, 20-20 हजार की मैचिंग में मेरे को कितना कमीशन आएगा, और आप सोचने बैठ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप खुद इस बिजनेस को समझ रहे हैं, इसको आपने अच्छे से रीड नहीं किया है या आपने अच्छे से नहीं समझा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन फ्लो में 3 पीस का जरूर आपको ध्यान रखना है। मैं बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लो। फ्लो का मतलब होता है पूरा जिस तरीके से आपको इस इवेंट को, डेमोन्स्ट्रेशन एज एन इवेंट, आप इसको एक इवेंट की तरह ट्रीट करें, क्योंकि आपका ये छोटे छोटे इवेंट आपका एक बिग एम्पायर, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप गेस्ट से मिलते हैं तो आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता है वो गेस्ट को इन्वॉल्व करके होता है। जब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं तो आपको उनके फीचर्स इन टर्म ऑफ बेनिफिट कि क्या क्या फायदे हैं, हमें रेस्पिरेटरी क्यों लेना चाहिए, हमें हमारा रेस्पिरेटरी क्यों लेना चाहिए, हमारे गैस्ट्रो केयर में क्या फायदे हैं, हमारा हल्दी चंदन फेस वॉश किस चीज के लिए है, हमारा एक्वामाइन फेशियल किट के क्या बेनिफिट है। पहले आपको पता करना है कि आप किस सेगमेंट का अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। विजुअलाइज देयर पार्टी एट होम। जब आप किसी भी होस्ट से मिलते हैं और किसी के साथ आप पार्टी प्लान करते हैं, तो आपको कहते हैं ड्रीम बिल्डिंग। तो आप जब भी कोई पार्टी कर रहे हैं तो आपको उस पार्टी की विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है कि हम पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं, मैं किस तरीके से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, मेरे होस्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है। आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो बहुत बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ आप बोल रहे हो और बाकी लोग सुन रहे हैं, तो उस डेमोन्स्ट्रेशन का आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग सुन के उनको लगेगा किसी वो नेता के भाषण को सुनने आए हैं या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन चल रहा है हम उसको सुनने आ गए हैं, बट हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। महावीर जी की मैं वीडियो देख रही थी कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड कस्टमर नीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपसे मिल रहा है उसके साथ आपका इंटरेक्शन, उसके थोड़ा सा कंफर्टेबल करना डेमोन्स्ट्रेशन में, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी एक्टिविटी। Helping the guests to decide for their choice। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आगे आप देखेंगे मैं पूरे फ्लो में आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि जब हमारी यहाँ पे क्या होता है, सलाह लेना सबको अच्छा लगता है। मुझे मेरे पास 3 तरह के फेस वॉश पड़े हुए हों, मेरे पास 4 तरीके के मेरे पास नाइट क्रीम पड़े, मुझे किसी को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी। अगर मुझे कोई चीज चाहिए मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मुझे एक सही सलाह दें। और जब भी आप किसी को डिसीजन मेकिंग में सलाह देते हैं या डिसीजन मेकिंग में आप उनकी हेल्प करते हैं, तो आपका जो गेस्ट है वो मोर कंफर्टेबल फील करता है आपके बिजनेस मीटिंग्स के अंदर। थोड़ा सा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में बात करूं, आप 3-4 आपको रट लेनी है। बेसिकली मैं ये नहीं कहती हूँ रट लेना, बट मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, रटने का मतलब है ये चीज आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जो मोटा मोटी आपकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपके पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है आपके पास कंप्लीट हेल्थ केयर रेंज। अब हेल्थ केयर रेंज में भी आपके पास एक कंप्लीट रेंज आई है, इसेंशियल, सोल्यूशन एंड वेलनेस कैटेगरी। ध्यान रखिएगा, एक कैटेगरी और ऐड हो गई है, इसेंशियल, सोल्यूशन एंड वेलनेस कैटेगरी। वेलनेस में क्या है, आपके पास गमीज है, आपके पास एफेवेसेंट है और साथ में आपके पास
हर्बल इम्यून और स्लिमिंग ग्रीन टी है। तो इस तरह के भी आपके प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं हेल्थ केयर रिजीम के अंदर। पर्सनल केयर, आपके पास पूरी कैटेगरी है पर्सनल केयर की, एंड देन होम केयर। तो जब भी आप किसी को बताते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये 3 कैटेगरी आपके पास प्रोडक्ट की है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी हम जब बात करते हैं हेल्थ को लेकर, ये आयुर्वेदा मानता है कि हर एक डिजीज का सोल्यूशन है और वो हमारे आयुर्वेदा के अंदर मिलता है। हमारे जब आप अपने वीएलसीसी वेल साइंस की बात करते हैं, आप इस चीज को एम्फसाइज करें, इस चीज को जरूर और अच्छे से बड़े ठोस तरीके से रखें कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो वीएलसीसी वेल्स है, वो हर प्रकार के एंड हार्मफुल केमिकल से कंप्लीटली फ्री है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों को इन्वॉल्व करके चलिए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईएसओ अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। तो ये थोड़ा सा बेस हो गया, आपके प्रोडक्ट को बात करनी है अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर, यूएसपी के ऊपर बात करनी है। व्हाई वीएलसीसी वेल साइंस, जब हम किसी को भी कहते हैं कि आपने ये जो ब्रांड है सबसे अच्छा है, बताना बहुत जरूरी है, इसकी क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए ये 5000 साल पुराने आयुर्वेदा बेस के ऊपर हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट रेंज आपके लिए तैयार किया है, चाहे वो पर्सनल केयर है, चाहे वो हेल्थ केयर है। आपके जो प्रोडक्ट है वो हर्बल एंड स्पेसिफिक फॉर्मूला है, याद करिए, क्योंकि जब आपके सामने टर्मिनोलॉजी बताते हैं आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर्स, जो हम सबसे एक्टिव कंपाउंड, सक्रिय सत्वा जो होता है प्रोडक्ट का निकाल के आपको हम एक जो भी हमारा हब है उससे निकाल के, चाहे वो स्पाइसेस है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम आपको प्रोडक्ट के रूप में देते हैं, जिससे उसका जो रिजल्ट है, जो एफिशिएंसी है, वो आपको बेहतर तरीके से मिलती है। एलसीसी वेल साइंस अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाता है उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रेंथ का, कितने अनुपात में कौन सा हर्ब डलेगा, उस मात्रा का हम ईच इंग्रेडिएंट का हम एक अनुपात रखते हैं, उस स्ट्रेंथ को हम फॉलो करते हैं, एक्सट्रैक्ट की कितना यूज होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन हम लोग बनाते हैं, और जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को वीएलसीसी वेल साइंस फॉलो करता है। और क्योंकि ये कंज्यूमेबल गुड है तो इसमें हमारे जितने भी रिक्वायर्ड लाइसेंस है, अगर वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदा हर्ब्स पे बेस है, तो उस पर हम आयुर्वेदिक लाइसेंस हमने लिया हुआ है, और जहां पे भी हमें एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए हमने वो भी लिया हुआ है। तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसा करके आप अपने प्रोडक्ट का एक पोजिशनिंग अपनी मीटिंग के अंदर लोगों के साथ कर पाते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको रियल फ्लो ऑफ द डेमोस्ट्रेशन। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे चैट पे लिखिएगा, पर ध्यान से सुनिएगा, ये 5 चीजें आपको नोट करनी है, आप सबको लिखनी है। अभी पेन पेपर में लिखिए, और मैं चाहती हूँ 1-2 लोग अपना जरा कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएं कि वो लिख रहे हैं। ओपनिंग रिमार्क, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कंपनी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, क्विज और लकी ड्रॉ। थोड़ा सा फन होना चाहिए ना, कोई भी चीज अगर हम लगातार करते हैं तो बड़ी मोनोटोनस सी लग जाती है। किसी भी चीज में अगर एनर्जी होता है, फन होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो वो लोगों को ईज आउट करती है, वो लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करती है, वो लोगों को कंफर्टेबल करती है आपके साथ जुड़ने में, और आपके बिजनेस फ्लो में जो भी आप मीटिंग दे रहे हैं उस मीटिंग के साथ, उस फ्लो के साथ आगे बढ़ने में। क्योंकि अगर सिर्फ मैं मीटिंग कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और बाकी लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जो मीटिंग होती है उसका जो सक्सेस रेशियो होता है वो नहीं आ पाता, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम अपनी डेमोस्ट्रेशन पार्टीज या हम अपनी होम पार्टी प्लान करते हैं। होम पार्टी एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहती हूँ हार्ट टू हार्ट वे है बिजनेस को हमें आगे तक लेके जाने का, क्योंकि होम पार्टी के द्वारा हम लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, और लोगों की छोटी छोटी क्वेरीज का एक छोटे सर्कल, एक छोटे समूह के द्वारा हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। अब होम डेमोस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन होती है, तो आप बोलेंगे ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप होम डेमोस्ट्रेशन करते हैं कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके कपड़े, आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब आप होम पार्टी करते हैं तो कोई भी तड़कीले भड़कीले और बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम आपको पहनने की जरूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल मौसम के हिसाब से, विंटर है तो आपने अच्छा पैंट शर्ट पहना, ऊपर से स्वेटर डाला अपना, या अगर ब्लेजर डाल दिया, समर है तो क्रिस्प कॉटन की शर्ट और नाइस आयरन ट्राउजर। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मीटिंग में जा रहे हैं बिना आयरन किए हुए क्लॉथ आप नहीं पहनेंगे। आपके कपड़े प्रॉपर्ली आयरन होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल अप्रोच और आपका एक सिस्टम को दर्शाता है लोगों के सामने।
आप सोचो, कभी आप इमेजिन कर सकते हो आप होम पार्टी कर रहे हो, कोई नाइट सूट में बैठा हुआ हो या पजामे में होम पार्टी कर रहा हो, कितना अनप्रोफेशनल लगता है। ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है। आपको अच्छे कॉटन के कपड़े सीजन के हिसाब से, बरसात का मौसम है तो भी कॉटन के कपड़े पहनेंगे, समर में भी कॉटन पहनेंगे, गर्मी में सर्दियों में वुलन के कपड़े पहनेंगे, पर जो भी आप कपड़े पहने उस पर क्रीज नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरे, बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनने, बट साफ सुथरे अच्छे प्रॉपरली आयरन क्लॉथ्स आपको पहने जो अच्छे से प्रेस हो रखे हो। आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कुछ स्क्रिप्ट आपको पहले लिखनी है। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, हम पहली बार बोल रहे हैं तो हम सब कुछ अच्छा ही बोल देंगे, और अभी तो मुझे जो अक्सर जो सोच होती है कि जो सामने वाला बैठा उसको तो अभी मेरे से कम ही पता है, ये सोच लेके कभी मत जाइएगा। क्योंकि जब आप एक वेल प्रिपेयर्ड तरीके से जाते हो तो एक तो आप टाइमलाइन को अडर करते हो, टाइमलाइन को फॉलो करते हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्क्रिप्ट, आपको आपने बोलना क्या है उसके लिए आपको पहले ही मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है। जब आप लिखते हैं तो आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है, और आप मेक श्योर करते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि अक्सर होम पार्टी में क्या होता है कि मैं होम पार्टी तो शुरू कर रही हूँ प्रॉपर प्रोडक्ट के साथ, धीरे धीरे दो चार औरतों ने एक, आपको पता है क्या चल रहा है, अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, अरे अभी तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई है, अरे वहां पंजाब में तो आपकी सरकार आ गई है। तो आपका जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है या तो वो पॉलिटिकल पार्टी या आपका एक्सटर्नल अफेयर पार्टी या किसी और ही पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई और आपने क्रिस्प अपना पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि आप अपने लोगों को भटकने नहीं दोगे और आप अपने एक सिस्टम को फॉलो करोगे, और आप जो डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आपको पता है कभी कोई मूवी रिलीज होती है उससे पहले कितने रीटेक होते हैं, है ना, बहुत रीटेक होते हैं। फिल्म स्टार को देखा है, उसने एक क्या फिर कट कट होता है, फिर दूसरा रीटेक होता है। आप अपने बिजनेस के सुपरस्टार हो, आप अपने बिजनेस का स्टार हो, जब आप जाते हो ना तो लोग आपको एक सुपरस्टार की तरह ही देखते हैं कि देखिए वीएलसीसी वेल्थ साइंस से वो स्टार आए हैं जो वीएलसीसी वेल्थ साइंस के साथ काम कर रहे हैं, और हमको आज उसके बारे में बताने आए। तो लोग आपको सुनने आए हैं, आपको देखने आए हैं, तो आपको कम से कम, आप अगर आप पहले से वेल प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा होता है, वो बूस्टअप होता है। एंड टेबल प्रॉप्स, इन चीजों को लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। टेबल प्रॉप्स का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाते हैं, वहां पे अगर आप थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है ना ये आयुर्वेदा बेस है, अगर आपने फ्रेश फ्लावर्स लगा दी अच्छे से फ्लावर पॉट के अंदर, या आजकल लोग बहुत ज्यादा छोटे छोटे अपने घर में इंडोर प्लांट्स रखते हैं, अगर आपने इंडोर प्लांट लगा दिए, आप जिस टेबल पे रख रहे हो, मैं आपको छोटी चीज बता रही हूँ, आपको लगेगा ये तो इतना जरूरी नहीं होता, कई बार आपने जिस टेबल के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोडक्ट रखे हुए उस पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, आपने देखा है कि वो टेबल साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टैंड आउट होने चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो किंग की तरह टेबल पे नजर आने चाहिए, और लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले होने चाहिए। क्योंकि जब आप टेबल प्रॉप्स रखते हो तो वो लोगों का अटेंशन लेता है। सोचिए कोई एंटर हुआ और एंटर होते हुए आपके रूम देखा, अरे ये क्या है, अगर उनका ध्यान एक बार आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले ने आकर्षित कर लिया तो वो पूरे टाइम उसकी तरफ थोड़े से आकर्षित रहेंगे, और जब आप बोलोगे तो वो रिलेट करेंगे, और इससे आपकी सेल बिल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर डेमोन्स्ट्रेशन पार्टी करनी हो, लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी हो, तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं। पहले आप अपना खुद डेमोन्स्ट्रेशन करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको कम से कम अपने 7 से 8 अपने पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन करने चाहिए। एक दिन आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, एक दिन आपने अपने नेबर्स को बुलाया, एक दिन अपने रिलेटिव्स को बुलाया, एक बार अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स को बुलाया, एक बार अपने वाइफ के कलीग्स को या वाइफ के जो फ्रेंड्स उनको बुलाया। इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट को 5 से 6 पार्टी आप लोग खुद करिए, ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो जाएं, आप पार्टी को लेकर कंफर्टेबल हो जाएं। फ्रेंडशिप कॉल्स, ये फ्रेंडशिप कॉल होती है कि हमें हमको कोई डेटा मिलता है, उन कॉल्स के ऊपर अगर हम कॉल करके लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं। आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लोगों को देखा होगा, या बहुत सारे अपने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमें रेफरल के द्वारा मिलते हैं कि मेरी वो फ्रेंड भी कुछ करना चाहती है, आप उससे क्यों नहीं बात करते। फ्रेंडशिप कॉलिंग के द्वारा आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। कियोस्क एक्टिविटी, ये भी आजकल बहुत कम होती है, बट शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, कियोस्क एक्टिविटी बड़ा काम करती थी। हम ग्रीन टी बना के बैठे हुए हैं सुबह सुबह कोई भी जॉगर्स पार्क के बाहर, या हम एफरवेसेंट का वो बना के बैठे, जहाँ पे भी हमारा
कोई भी रिले रेस हो रही है, कोई भी स्कूल एक्टिविटी हो रही है, वहां पे हमने अपना विटामिन सी का एक छोटा सा स्टॉल लगा दिया, लोगों को फ्री टेस्ट करवाया। वहां से भी आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं कि कहाँ से आया प्रोडक्ट, वहां से आपका कॉन्टैक्ट जनरेशन होता है। तीसरा, ग्रोसरी शॉप, ड्राई क्लीनर, पार्लर, सैलून, बार्बर शॉप, टेलर, आप हर जगह जाइए, जहां पे भी आप जाते हैं तो आपको एक समूह मिलता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। आपका एक टेलर है जिससे आप रेगुलरली सूट सिलवाते हैं, या जिससे अपनी ट्राउजर और शर्ट्स अपने स्टिच करवाते हैं। अगर आप उनको बोलिए कि जब तक आपके पास, आपने देखा जब शॉप में जाते हैं 4-5 लोग खड़े होते हैं, वो अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं कि जब आप बाहर निकलेंगे तो वो अंदर जाके अपना मेजरमेंट देंगे। अगर आप अपना कैटलॉग वहां पे रखते हैं, तो एक छोटा सा गिफ्ट देके आते हैं कि मेरी तरफ से एक फेस वॉश है आपके लिए और एक मेरा कैटलॉग अपना रख लीजिए। जब तक लोग आते हैं ना, तो तब तक जब दूसरे का नंबर नहीं आता, वो कैटलॉग को चेक कर सकता है। और इस पे आप अपना नंबर लिख दीजिए कि कोई भी आएगा, उसको इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है या इसको लेना है, तो वो मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी एक्टिविटी है, बट यू नेवर नो कि किस तरह के कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं। रेफरेंस फ्रॉम द कस्टमर, जो भी आपके कस्टमर है, अगर आप उनको बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा आपको बहुत सारे रेफरेंस भी मिलते हैं। आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन से, आपके बच्चों को, आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसकी टीचर के लिए आप एक छोटा सा गिफ्ट भेज सकते हैं। चाहे आप एक सोप ही भेजें, चाहे आप उनको एक टूथपेस्ट भेजें कि हमारा प्रोबायोटिक टूथपेस्ट है बेटा, मैम को देके आना। पेरेंट टीचर्स डे का जिस दिन मीटिंग होता है, अपनी मम्मा, अपनी मैम को ये कैटलॉग भी देना कि मैम, ये मेरी मम्मा एक बिजनेस करती है, अगर आपको या बाकी टीचर्स को कुछ चाहिए तो वो मेरी मम्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे पिताजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे, हमें लगता है कि हमें कांटेक्ट का है, हमें अपनी आंखें खोलनी है, चारों तरफ कांटेक्ट है, अतः समूह है। क्योंकि हिंदुस्तान तो ब्लेस्ड है एक हैवी पॉपुलेशन से, डेंस पॉपुलेशन है इस कंट्री के अंदर। आपने अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के साथ आपने कैटलॉग रख दिया, लंच गर्म होने जा रहा है तो आपने देखा कि कैटलॉग जब तक है, आप अपने स्टाफ को लंच ब्रेक में वो कैटलॉग दिखा सकते हैं, वहां से ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं सिर्फ स्कूल टीचर्स के द्वारा और अपने ऑफिस स्टाफ के द्वारा। बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, और यहीं से ही आपको डेमोस्ट्रेशन की डेट भी प्राप्त होती है। होम डेमोस्ट्रेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेमोस्ट्रेशन होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपका थोड़ा सेटल होना और लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं कि किसी ने 4 सवाल पूछ लिए तो आपको लगता है ये कुछ करने तो वाले हैं नहीं, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट योर ब्रांड, टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। तो वो जो व्यक्ति है वो आपका एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। किसी को एज्यूम नहीं करना कि करेगा या नहीं करेगा। आपको हर एक व्यक्ति को एक इक्वल ट्रीटमेंट देना है, चाहे कोई आपको इरिटेट कराओ, चाहे आपको हैप्पी कराओ, बट आपके लिए सारे कस्टमर इक्वल है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का, और ये हर मीटिंग में, हर बिजनेस मीटिंग में आपको ऑब्जेक्शन जरूर हैंडल करने पड़ते हैं। और ये आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं या कोई नेगेटिव बात भी कर रहे हैं, कम से कम आपके द्वारा वो आपके साथ कनेक्ट तो होना चाह रहे हैं। यही एक समय है जब आप अपना बेहतर नॉलेज के साथ और राइट इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ और उनको स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हो। हम कहाँ घबराते हैं? जब हमारा लैक ऑफ नॉलेज होता है और जो इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए होती है उनको देने के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। देखिए, हमें नहीं पता हर एक इंसान किस किस तरीके के हालातों से जिंदगी काटता है, सबकी जिंदगियों में बहुत सारे चैलेंज है। पर जब एक कस्टमर आता है ना, कस्टमर का मतलब क्या है कि वो अपनी कुछ नीड्स के साथ आपकी मीटिंग में आ रहा है, और अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आपका कोई राइट नहीं बनता उनको गलत कहने का। हर व्यक्ति का सोचने, समझने का और व्यवहार करने का तरीका अलग है। मैं हमेशा कहती हूँ, जितनी ईश्वर ने चेहरे दिए हैं, उतने दिमाग दिए हैं, उतनी सोच दी है। तो आपको सबको एज एन ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। अगर आपका कस्टमर आपसे कुछ क्वेरी कर रहा है या आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं तो ये यूज करता हूँ, मैं ये क्यों यूज करूँ, आप बोले बिल्कुल सही है, आप वो यूज करते हैं, बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ये जो प्रोडक्ट है शायद ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की केमिकल फॉर्मेशन या किसी प्रकार के स्टेरॉइड्स या पेस्टिसाइड, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको अपनी बात को सही बोलना है, लेकिन सामने वाली बात को गलत कभी नहीं बोलना है। ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा डेमोस्ट्रेशन में। और जब भी आप वीएलसीसी वेल्थ साइंस के पीरियड का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो लोगों को ये जरूर रियलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। हम सब बच्चों कहते बेटा पढ़ोगे नहीं तो क्या होगे, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और बेहतरीन प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल किया तो आप एक बहुत अच्छी कैटेगरी को यूज करने से मिस कर दोगे। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन सर्विस वीएलसीसी आपको देता है, जो
हर्बल एक्सट्रैक्ट बेस्ड फॉर्मुलेशन के साथ हम आपको देते हैं। आपको अपने ब्रांड को स्ट्रांगली पोजीशन करना है, आपको अपने ब्रांड को सर्वोपरि रखना है, क्योंकि ब्रांड और आप उनके लिए एक हो। और अगर कोई पुष्पा जी जा रही है मीटिंग करने के लिए, पुष्पा जी सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, वीएलसीसी वेल साइंस। अब कुछ टिप्स अगेन आप लिखिएगा, मैं जरूर चाहूंगी कि ये टिप्स आप लिखें। और मैंने अभी तक एक बार भी नहीं देखा कि किसी ने मुझे एक बार कैमरा ऑन करके दिखाया हो कि मैं ये नोट कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें आप नोट करते हैं ना, ये आपको बिजनेस में हेल्प करती हैं। सो होम डेमोस्ट्रेशन का टिप्स कौन कौन सी है, ट्रीट योर प्रोडक्ट एज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट। जब आप अपने प्रोडक्ट को उठाते हैं, जितने तरीके से आप उठाते हैं, जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, और जितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप उसके बारे में बताते हैं, उतना बेहतर इंप्रेशन आप सामने वालों के दिल में अपने प्रोडक्ट को लेके क्रिएट करते हैं। आप सोचिए, आप मीटिंग में बैठे इसको ऊपर थ्रो करके फेंक रहे हैं, ये देखो मेरा टूथपेस्ट, ये देखो मेरा सोप, सामने वाला कैच कर रहा है, तो क्या वो इज्जत करेगा आपके प्रोडक्ट की? कभी भी नहीं। आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये आपका पैसा है, जिस ट्रीट वो आपको वो एक अच्छा सा हरा या जो गुलाबी 2000 का नोट नजर आना चाहिए जब आप कोई प्रोडक्ट उठाते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी मनी है, ये आपका बिजनेस है। तो उस प्रोडक्ट को आपको इज्जत देना और स्पेशल ट्रीट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई प्रोडक्ट उठाते हो, उसका नाम, उसका यूसेज और प्राइस आपको रटा हुआ होना चाहिए। आप किसी को फेस वॉश दिखा रहे हो, वो पूछ रहा है इसका मूल्य कितना है, आपको पता ही नहीं है वो 250 का है, आप बोल रहे हो 1 मिनट रुको मैं कैटलॉग चेक करता हूँ। यहाँ पे जहां ही आप देखो, ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं कस्टमर के सामने कि आप कितने इन डेप्थ इंडल्ज हैं, आप कितने ज्यादा इस बिजनेस के अंदर उतरे हुए हैं, आपको कितनी बारीकियां पता है अपने काम की। सो आपको अपने प्रोडक्ट के नेम याद होने चाहिए। ये नहीं पीला वाला फेस वॉश, हरा वाला फेस वॉश, ठंडियों वाली क्रीम, गर्मियों वाली क्रीम, ये क्या होता है? दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नाम है। सोचिए अगर कोई आपको ऐसे बुलाए कि वो नीले शर्ट वाले व्यक्ति, वो जिनके सर में बाल कम है वो व्यक्ति, जिनकी मूंछों वाले व्यक्ति, तो कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगता है ना, दिल को बुरा लगता है। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट है, आप उसको इज्जत दीजिए और उसको पता, आप उसका जो नाम है उसके नाम से उसको पुकारिए। और आपको अपने प्रोडक्ट के मेन फीचर जरूर याद करने हैं और अपने गेस्ट को हमेशा फेस करना है। कई बार क्या होता है, हम बोलने में इतने लीन हो जाते हैं कि गेस्ट सामने बैठा है, हम अपना अलग ही लगे पड़े अपनी बात कर रहे हैं, हम गेस्ट की आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, हम गेस्ट को देख नहीं रहे, गेस्ट को नींद आ रही है या वो बोर फील कर रहा है या कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है। जब आप गेस्ट से आई टू आई कनेक्ट करते हो, उनकी तरफ फेस करके आप उनसे बात करते हो, तो उनको ये रियलाइज होता है कि आप उनके लिए बात कर रहे हो, आप उनको कुछ चीज बता रहे हो। मीटिंग में आधा घंटा पहले पहुंचना, ये मेरे बिजनेस का डेमोस्ट्रेशन फ्लो का अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सोचिए, आप मीटिंग करने जा रहे हो, भागते भागते पहुंच रहे हो, शर्ट आधी बाहर निकल रही है, थैला आपने टांगा हुआ है, और आपको देख के किसी व्यक्ति को क्या लगेगा, ये आए हैं हमारे पास डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। वही अगर आप आधा घंटा पहले पहुंचते हो, गर्मी का समय आने वाला है भाई, ठीक है, पसीना आता है, जल्दी से आप गए, आपने अपने आप को थोड़ा फ्रेशन अप किया, अपने अच्छे से शर्ट टक इन कर ली, आपने अपने थोड़ा सा हल्का सा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास से बैड ऑडियो नहीं आना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छे बॉडी मिस्ट है, आपने जल्दी से अपना बॉडी मिस्ट लगाया, आपने फ्रेशन अप फील करवाया, अपने बाल अच्छे से बनाए और आप बैठ गए। तो जब आप इतने फ्रेश लगते हो ना, तो सामने वाले को लगता है ओह ये इस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इस ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आधे घंटे पहले पहुंच के आप 3-4 एक्टिविटी करते हो। पहले तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेते हो, जैसे भी आप उनके घर पहुंचे हो, डेमोस्ट्रेशन करने के लिए आप रेडी होते हो। दूसरा, आपको डिस्प्ले का प्रोडक्ट कहाँ लगाना है। कई बार आप जब गेस्ट के घर पहुंचते हो, जिस होस्ट ने आपको डेमो करने के लिए बुलाया, पता चलता है बीच में सोफा लगा हुआ है, टेबल बिल्कुल कोने में रखा हुआ है, वही सर सामान वहां लगा दो, यहाँ पे लेडीज बैठेंगे, यहाँ पे जेंट्स आके बैठेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टार है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको एक इस तरीके का डिस्प्ले तैयार करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो अटेंशन खींचे, अट्रैक्ट करे अटेंशन सबकी। तो उसका एक सही तरीके से डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आप आधा घंटा पहले पहुंचते हो, तो आपके जो गेस्ट आने वाले हैं, सपोज मेरे पास आने वाले हैं, मेरे पास कुछ टीचर्स आने वाले हैं, या मेरे पास 1-2 नेबर के डॉक्टर आने वाले हैं, तो मुझे पता है मैं अपने होस्ट से पूछूंगी कि आज आपने किन किन गेस्ट को इन्वाइट किया है। इन गेस्ट को इनवाइट किया, तो थोड़ा सा आपके बीच में और होस्ट के बीच में एक कहते हैं ना समन्वय, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। आप वो कौन से गेस्ट आने वाले हैं, आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना डेमोस्ट्रेशन का फ्लो आप स्टार्ट करेंगे। और दूसरा, आपका और आपका जो होस्ट है, आप उसको पहले बता दोगे देखो ये फ्लो है, जब मैं ये मीटिंग शुरू करूंगा ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, जब मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा आप मेरे साथ खड़े हो जाइएगा, प्रोडक्ट को दिखाइएगा। मेक श्योर कि मीटिंग के बीच में कोई चाय पानी नाश्ता नहीं आएगा। जब मीटिंग एंड होगा, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा, जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उस टाइम पे आप कोई चाय, नींबू पानी या आप अपना एफएफएसएन, सबसे अच्छा होता है आप अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर रहे हैं, तो समर में आप एफएफएसएन और विंटर में आप उनको ग्रीन टी सर्व कर सकते हैं।
राइट। तो ये आधा घंटा पहले पहुंचना कहीं ना कहीं आपको आपकी मीटिंग को आपको अच्छे से रेडी करने में, क्रिस्प ब्यूटीफुल मीटिंग को प्रिपेयर करने में आपकी मदद करता है और आपको रेडी करता है वेलकम टू द गेस्ट। जो ऑल द गेस्ट जो आपके एंटर होंगे, तो आप अगर उनके सामने खड़े स्माइलिंग फेस लेके आप खड़े सब एंटर कर रहे हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। पहले वो होस्ट को देखेंगे जिन्होंने बुलाया है, अब वो आपसे ही बिना आपका नाम जाने ही आपसे इंटरेक्ट कर लेंगे, सिर्फ आई टू आई और आपके स्माइल के साथ। देन उसके बाद आपकी जो होस्ट है वो आपसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। हमेशा अच्छा लगता है कि जो मीटिंग करने पहुंच रहे हैं उनका मीटिंग में पहले पहुंचना अति आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा आ जाए कि हम किसी के घर शादी में गए हैं, तो जिसकी शादी है वो लोग तो बाद में आए, आप हॉल में आके पहले ही बैठे हुए, तो कितना ऑकवर्ड सा फील होता है ना। इसीलिए आपको पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ दिस इज द होल फ्लो। आपका होम पार्टी 45 मिनट्स में खत्म होना जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैम मैं 1 घंटे से डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ, 2 घंटे से डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ। डेमोस्ट्रेशन मोटा मोटी आपका 45 मिनट्स में फिनिश, इतना ही डेमोस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उसके बाद जो आप बताओगे वो सबके सर के ऊपर से निकल जाएगा। आपको 5 मिनट का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, 5 मिनट का आपको कंपनी इंफॉर्मेशन देना है, 10 मिनट का आपका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, 10 मिनट का आपका गेम ऑफ क्विज होना चाहिए और 15 मिनट का आपकी क्लोजिंग द सेल, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। अब कुछ लोग सरप्राइज हो गएंगे, मैम हमारे पास तो 70 प्लस प्रोडक्ट हो गए, 10 मिनट में क्या कौन बता सकता है? अगर हम एक एक मिनट भी लगाए तो भी हम नहीं इसको कंप्लीट कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको 10 मिनट बोला है, डेमोस्ट्रेशन का एक रूल है। आप कोई सेल्स मैन या सेल्स गर्ल नहीं है जो पूरा बक्सा भर के सारे प्रोडक्ट लेके जाएंगे। आप अपना जो भी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। आप पहले से पता होना चाहिए आप कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। आप हेयर केयर पे सेशन कर रहे हो, आप हेल्थ केयर पे सेशन कर रहे हो, आप स्किन केयर पे सेशन कर रहे हो, आप एंटी एजिंग में सेशन कर रहे हो, या आप ब्यूटी पार्टी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो सिर्फ उतने ही प्रोडक्ट। क्योंकि एक बार में जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाते हो ना तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा, जब आप थोड़े थोड़े कैटेगरी दिखाते चले जाते हो तो आपके पास एक ही घर के अंदर कम से कम 8 से 10 डेमोस्ट्रेशन करने के लिए विंडो ओपन रहता है। क्योंकि आज आपने एक कैटेगरी दिखाई, नेक्स्ट डे आपने दूसरी कैटेगरी दिखाई, तो सेम लोग आपके धीरे धीरे आपकी पूरी कैटेगरी से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो आपका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, गेम्स एंड क्विज एंड आपका क्लोजिंग द सेल। अब होम डेमोस्ट्रेशन की प्लानिंग कैसे करनी है? पहले आपको अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले की प्रैक्टिस करनी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। कौन सा गेम खिलवाने वाले हैं, वो गेम कोई बहुत ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल फन एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सारे गेम्स के आइडिया आपको आजकल गूगल में मिल जाते हैं, कोई भी गेम एक्टिविटी करवा सकते हैं। किसके कपड़ों में कितने कलर हैं, किसने कितनी रिंग पहनी है, किसके बैग में कॉइन है, किसने कितने हेयरबैंड्स लगाए हैं, किसने कितनी क्लिप लगाई है, किसके शू में ज्यादा कलर है, कोई भी आप फन एक्टिविटी करवाइए, लोगों को बहुत मजा आता है। और अब यहाँ पे आप करेंगे, आपको जितने भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपको याद रखनी है और आपको अपना जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस टॉप रखना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है। क्योंकि जब आप कम सामान लेके जाते हो, अगर मैं सिर्फ 10 प्रोडक्ट लेके जा रही हूँ, 5 प्रोडक्ट लेके जा रही हूँ डिस्प्ले के लिए, तो उन 5 प्रोडक्ट्स को मैं याद करके मेमोराइज करके जाऊंगी। इससे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट बताने, मैं अच्छे से बता भी पाऊंगी और लोगों का अटेंशन ले भी पाऊंगी। और जब भी आप मीटिंग करने जाते हैं, ऑलवेज वेयर अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आपका जो डेमोस्ट्रेशन है वो मोटा मोटी अगेन 3 स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको लिखिए, इन प्रोज को हम ध्यान नहीं देते, ये बहुत बेसिक है। होम पार्टी करनी है हमें, होम पार्टी के फायदे क्या है सबको पता है, पर करना क्या है? क्योंकि जब आप इस तरह के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक राइट कल्चर बिल्ड कर रहे हैं और सामने वाले को आप बता रहे हैं कि ये तरीका है बिजनेस करने का, और आप उस बिजनेस को डुप्लीकेट करने में आपके लिए आसानी हो जाती है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड कंपनी इंट्रोडक्शन। एंड थैंक्स द होस्ट, जिसने आपको अपने घर बुलाया है उसको थैंक यू करना बहुत जरूरी है।
हिंदुस्तान में एक प्रथा है कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। आपके पास कंसिस्टेंसी बोनस हम इतना अच्छा देते हैं कि एवरी 3 मंथ में आप अपना लगातार कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। आपको तकरीबन 750 से लेकर 6000 तक के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। जब आप होस्ट के घर जा रहे हैं, अपना एक प्रोडक्ट को अच्छे से ब्यूटीफुल एक रिबन लगा दिया, एक नाइस आपने पैकेट ले लिया, पेपर बैग ले लिया, आपका खुद का वीएलसीसी वेल साइंस का गिफ्ट रैप पैक्स आते हैं, उसमें आपने दिया और जब आप लोगों के सामने उस गिफ्ट को देते हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके 3 स्टेप, नंबर 1 आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, थैंक्स द होस्ट। नंबर 2 स्टेप होता है बिल्ड अ रेपो विद गेस्ट। आपको गेस्ट के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है, थोड़ी सी आपको आइस ब्रेकिंग कोई गेम एक्टिविटी करवानी है। स्टेप नंबर 3 आपको अपना प्रोडक्ट नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करना है और उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड डेटाबेस कलेक्शन। यहीं से ही आपको कॉन्टैक्ट मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं मीटिंग के बाद क्या होता है। मीटिंग के बाद एकदम से कोई महिला आपके पास आएगी, पुरुष आपके पास आएगा, सर ये जो आप मुझे बता रहे हो ना, मेरे कोई दिल्ली में मेरे चाचा का बेटा रहता है, ये मेरा ना बॉम्बे में मेरी मासी की बेटी रहती है, वो भी इसको मैं बता सकती हूँ क्या, उसको मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकती हूँ। आपको इतनी सारी क्वेरीज मिलेंगी, इतने सारे कॉन्टैक्ट आपको उस मीटिंग के द्वारा मिल जाएंगे। सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये पूरा 3 स्टेप है आपके पूरे होम डेमोस्ट्रेशन का क्रक्स। तो स्टेप नंबर 1 पे बात करते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, आप हैप्पी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल लिखते हैं, आप सक्सेसफुल नजर आते हैं, तो लोग आपकी तरफ जरूर आकर्षित होंगे। तो आपका जो कहते हैं ना ओपनिंग रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई आपने कोई सेमिनार मीटिंग देखा, जैसे कोई आपका जो मीटिंग शुरू कर रहा है, जो भी होस्ट है, जो भी मीटिंग में स्पीकर है, वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है आपको पता चल जाता है कि इस मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है। करेक्ट है ना? तो हम हमेशा कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, अब सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है सेल्फ, मेरा इंट्रोडक्शन। मेरी बीवी क्या करती है, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरे पिताजी कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, मेरे फादर इन लॉ कहाँ के रहने वाले हैं, मेरा बसाला कहाँ का रहने वाला है, मेरी साली कहाँ की रहने वाली है, वो उनका इंट्रोडक्शन नहीं होता। इट्स योर एंड योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम क्या है, मैं इस बिजनेस में कब से हूँ, मैं क्यों एंजॉय कर रहा हूँ इस बिजनेस को, क्या बेनिफिट मुझे इस बिजनेस से मिले और क्यों हैप्पीनेस मुझे इस बिजनेस से मिल रहा है। इट इज अबाउट यू, यू एंड यू। तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है, जिससे आपको लोगों को ये प्रेरित करना है कि आज मैं हूं, कल आप भी मेरी तरह ऐसे पार्टी कर रहे होंगे और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे होंगे। राइट? तो इट्स योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। कंपनी इंट्रोडक्शन, थैंकिंग द होस्ट, डेमोस्ट्रेट द होस्ट गिफ्ट एंड बिल्ड रैपो विद गेस्ट। ये एक ही स्टेप है, इसको आपको एक 1 बाय 1 करना है। पहले आपको कंपनी इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने कंपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने बोला कि मुझे इन सर ने मुझे महावीर जी ने आज मीटिंग के लिए बुलाया है, तो महावीर जी थैंक यू सो मच आज मुझे मीटिंग में बुलाने के लिए। ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लेके आई हूँ, तो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं आज महावीर जी के लिए क्या देके आई हूँ। तो मैंने अपना एक प्रोडक्ट निकाला, ये देखिए मेरा ग्लूटाथियोन का फेस वॉश है जो मैं आज महावीर जी के लिए लेके आई हूँ। और आप में से कोई भी अपने घर का डेमोस्ट्रेशन करवाना चाहता है, मुझे जरूर बताइएगा, आपके लिए भी एक ऐसा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट वेट कर रहा होगा। तो वहीं पे आपने क्या किया, आपने लोगों के दिल में एक बीज बो दिया कि अब नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन क्या हम अपने घर में करवा सकते हैं। और वो जब आपने होस्ट को दिया, सबके सामने ताली बजा के होस्ट को दिया, तो होस्ट को भी प्राइड फील हुआ कि उसने एक अच्छी एक्टिविटी की है। अब ये टाइम होता है जब अपने गेस्ट के साथ एक अच्छा रैपो, एक अच्छा आप एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। अब आप राइस बेकिंग एक्टिविटी, जहां आपका कंफर्टेबल हुआ, आपका गेस्ट थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, उन्होंने आपने गिफ्ट दिया, तालियां बजी। अब इस ताली की जो कहते हैं ना जोर होता है, इसको रुकने नहीं देना। अब इसी हैप्पी मोमेंट को हमेशा चीज याद रखिए कि कोई भी मोमेंट जो शुरू होता है ना, उसको ब्रेक मत करिए, उसको कंटिन्यू करिए, उसके बाद आप नॉलेज में आइए। अब आप यहाँ पे हैप्पी मोमेंट में चलिए, अब मैं आपको एक्टिविटी करवाती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब पार्टिसिपेट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक गेस्ट को मौका दीजिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, सबका नाम पूछिए और उनसे उनके बारे में पूछिए। राइट? एंड आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, कोई भी गेम खिलवाइए और कुछ छोटे मोटे गिफ्ट आप अपने साथ रखिए। अपने खुद के प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ सोप, आपके टूथपेस्ट, इस तरह की जो आइटम्स है आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, वो आप गिफ्ट में दीजिए। Home demonstration में product knowledge. We must understand and accept one fact: people buy things for their unique feature and benefit. वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले,
उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स और बेनिफिट को अच्छे से स्टैब्लिश करना है, पोजीशन करना है, ताकि उनको समझ में आए कि क्यों मुझे आपका ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तभी वो प्रेरित होंगे और तभी वो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। वो सिर्फ नाम सुन के, ब्रांड सुन के नहीं लेंगे। ये क्यों स्पेशल है ये बताना आपको बहुत जरूरी है। ये तभी बेहतर हो सकता है जब आपका नॉलेज अच्छा हो। होम डेमोन्स्ट्रेशन का कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके गुड डेमोन्स्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक हम कहते हैं कि दिस इज द गुड डेमोन्स्ट्रेशन। पहला, आप अपने जितने भी गेस्ट आते हैं उनको टच एंड फील की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। कई बार क्या होता है, हम इतना दूर डिस्प्ले लगाते हैं, जैसे किसी ने हाथ लगाया हमारे प्रोडक्ट को तो हम घूर के देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हाथ क्यों लगा रहे हैं। कभी ऐसा मत करिए। उनको बोलिए प्लीज मैम, प्लीज सर, आप देखिए, आप इसको देख सकते हैं, आप इसके बारे में जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो लगी हुई है पैक के ऊपर आप वो भी पढ़ सकते हैं, प्लीज आप टच एंड फील करिए। क्योंकि जब कोई टच एंड फील करता है ना, जैसे किसी ने प्रोडक्ट पकड़ा, आपने कभी देखा, आपने एक जब भी हम मार्केट में जाते हैं, आपने जैसी कोई चीज उठाई तो हमसे शॉपकीपर कहता है कि ये चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी मैम, या सर आप ये चीज जरूर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। आप इमीडिएटली बोल सकते हैं मैम आपने ये वाला प्रोडक्ट क्यों उठाया, आपने स्पेशली हमारा ये आयु रिन्यू की, आपको एंटी एजिंग का प्रोडक्ट देखना है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग रेंज है मैम, ये पैराबिन फ्री है, इसमें किसी भी तरह के केमिकल नहीं है और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, सामने वाला उसके बारे में बता रहा है, तो मैं रखूंगी भी ना, तब भी मेरा जो दिल है उस प्रोडक्ट पे आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको जरूर अपने लिए लेके जाऊं। और एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी से मैं कहती हूँ बैकबोन। अगर आपका डिस्प्ले सुंदर है तो आप उस डिस्प्ले से लोगों को बहुत आकर्षित कर सकते हैं। आपके हाईलाइट होने चाहिए यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट अबाउट योर प्रोडक्ट। एंड आपको एक चीज और क्रिएट करनी है, वो आपको, हम सब ने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई करेक्ट है ना, तो आपको डिजायर क्रिएट करनी है, आपको नीड क्रिएट करनी है। आपको वहां पे लोग बैठे, कितने लोग हैं जो अपनी स्किन को रिंकल फ्री रखना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज से फ्री रहना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थी हर्बल केयर प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ऐसे कितने लोग हैं जो हर्बल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। धीरे धीरे लोग हाथ खड़ा करेंगे, तो आपने वहां पे एक नीड क्रिएट की है, उसी नीड को अब आपको पता है कि ये इनकी जरूरत है, उस जरूरत को अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया तो आप एक अच्छी सेल, एक नंबर को और वहां से गेस्ट से एक अच्छी सेल को आप खींचने में सक्षम रहेंगे। Closure of the demonstration. The success of any demonstration is measured in 3 parameters. आपके by 3 parameters होते हैं जिससे पता चलता है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा रहा। क्या ये फ्रूटफुल था, क्या ये इम्पैक्टफुल था, क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड था। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पैरामीटर है आपका ऑर्डर बुकिंग एक्शन, कितने लोगों को आप इंकरेज किया। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये ऑर्डर प्लेसिंग वाली एक्टिविटी होती है ना, ऐसा नहीं है कि आप भी चल रहे हो, पीछे पीछे आपका होस्ट भी चल रहा है। अगर मीटिंग, अगर रूम के अंदर 5 लोग बैठे हैं, तो आप एक व्यक्ति को, कोई भी आप मैम कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे, अपने आप को अवेल और अपनी होस्ट को प्रिपेयर करिए कि मैम आप भी पूछिए, जब तक मैं इनसे बात कर रही हूँ आप अपने दूसरे गेस्ट से बात करिए, आप इनकी रिक्वायरमेंट को पता करके रखिए, जैसे ही मैं इनसे इनकी रिक्वायरमेंट फिनिश होगी मैं आपके साथ इनकी काउंसलिंग करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका और आपके होस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन है, कि कोई 2 लोग एक को पकड़ के नहीं बैठ गए, तो बाकी लोग ना असहाय फील करेंगे कि हम क्यों बैठे, हम क्यों मीटिंग में आए जब इन लोगों ने पकड़ के इसी को लेके बैठना था। तो आपको थोड़ा सा एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि आपके होस्ट और आपके, तब तक आपकी जो होस्ट है वो बाकी लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रही है, और यहीं से आपका ऑर्डर प्लेसिंग का प्रोसेस आता है। और अगर आपकी मीटिंग से फर्दर अपॉइंटमेंट्स आती है, आपको और डेमोन्स्ट्रेशन की डेट मिलती है, एटलीस्ट मेक श्योर कि आपको एक डेमो पार्टी से मिनिमम 2 डेट तो जरूर मिले। ये 2 डेट का मतलब है आपके पास 2 बिजनेस कॉल, और अगर आपने ये बिजनेस कॉल को क्रैक कर लिया तो यही आपका बिजनेस और आपकी इनकम को बिल्ड करती है। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको वहीं पे आइडेंटिफाई करना है कि आपका पोटेंशियल रिक्रूटर कौन है। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ प्रोडक्ट पे बात कर रहा है कि मेरे को स्किन में ये प्रॉब्लम है, क्या मैं ये ले लूं, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, बट वो कहीं पे भी प्राइसिंग को लेके बात नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन आपका एक इफेक्टिव और एक बहुत लंबे समय तक एक अच्छा आपका कंज्यूमर बन सकता है। उसको आप कस्टमर बनाइए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड अ पर्सन होम यू कैन रिक्रूट। कोई व्यक्ति अगर बार-बार पूछ रहा है मैं सामान तो लूंगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके समझ में आ गया कि वो व्यक्ति आपका पोटेंशियल रिक्रूटर है। आप उसको बोलिए बिल्कुल, जो बेनिफिट मुझे मिलता है वो सारे बेनिफिट आपको डे 1 से मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, फ्री में सिर्फ अपना नाम रजिस्टर करना है और डे 1 से आप कंपनी के सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। आपको वहीं पे रिक्रूट भी मिल गया, वहीं पे आपको कंज्यूमर भी मिल गया।
देन जो डेमोन्स्ट्रेशन का क्लोजर होता है वो होता है डेटाबेस बिल्डिंग एक्शन। मेक श्योर कि आप अपने 5 से 10 गेस्ट आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, और आप कम से कम 2 डेमोन्स्ट्रेशन इन अ वीक आप जरूर कर रहे हैं। और आपका जो जब हम कहते थे ही कैन ऐड मिनिमम 20 नेम्स ऑफ द गेस्ट एवरी वीक, आप मेक श्योर कि आप जितने भी लोग के पास डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका जो ग्रुप सेलिंग की हम बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक सेगमेंट को आपने देखा, आप अपनी लिस्ट को बिल्ड करते रहिए, अपने डेटाबेस को बिल्ड करते रहिए। क्योंकि एक बात मैं हमेशा आपको बताऊंगी, ग्रुप सेलिंग इज ऑलवेज इजियर देन वन टू वन सेलिंग। वन टू वन किल्स योर टाइम, वन टू वन टेक टू मच ऑफ योर पेशेंस, आपको उसको बहुत समय देना पड़ता है। और वन टू वन एक्टिविटी में क्या होता है कि आपका जब टाइम किल होता है, तो जिस टाइम पे आप एक समूह को कोच कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, वहां वो पूरा कीमती समय सिर्फ आप एक व्यक्ति को दे रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, जितना समूह में, जितना भी आप ग्रुप सेलिंग करते हैं या ग्रुप आप अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये आपके बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करके देता है। सो दिस इज माय डेमोन्स्ट्रेशन का छोटा सा सेशन, एंड आई एम श्योर यू हैव लर्न सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छी चीजें आपको इससे पता चली होंगी। तो कोई मुझे दिखा सकता है, किसी ने कुछ पॉइंट्स नोट किए लिख के? जरा मैं देखना चाहूंगी किसके पास कॉपी। आई कैन सी लक्ष्मी जी ने कुछ लिखा है, वेरी गुड। संजीव बोरा जी, एक्सीलेंट संजीव बोरा जी। सुशील कुमार जी ने लिखा है, एक्सीलेंट। और किसी की कॉपी देखना चाहूंगी मैं। कंचन जी की भी मुझे नोटबुक नजर आ रही है। इट शोज दैट हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर बिजनेस। ये हमें लग रहा होगा ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब हम चीजें ऐसे, माया धीमन जी ने भी अपनी कॉपी दिखा दी है, वो भी लिख रहे थे। संदीप उपाध्याय जी लिख रहे थे, शाबाश संदीप सर। जितेन जी लिख रहे थे, बुल्लू बोरा जी लिख रहे थे, संगीता मैम लिख रहे हैं, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। कोमल कुडियाल जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस। हेमलता एंड मनोज नौटियाल जी नोट कर रहे थे, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, ये एक बेसिक चीजें होती है कि हम क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक से अगर हम लोग को क्लियर हो गए, तो हम अपने लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे, कोच कर पाएंगे, और हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। So thank you so very much, and I'm looking forward to see more and more demonstration. आप ज्यादा कंचन जी ने भी लिखा है, कंचन जी ने भी मुझे दिखा दिया, वेरी गुड कंचन जी, ब्रिलियंट। तो आप जितना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप 2 काम करेंगे। एक तो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे। आपको पता है, यू आर अ स्टार। जब आप लोग जा करते हैं, लोग आपको देख के इंप्रेस होते हैं, लोग आपकी बातों को सुन के कि आप कितने अच्छे ब्रांड को लेके आए हो, तो वो ब्रांड आप हो। आप अगर संजीव बोरा जी गए, तो संजीव बोरा जी बीएलसीसी वेल साइंस है। जहां जहां आप जा रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बीएलसीसी वेल साइंस को, आप ब्रांड नजर आ रहे हो, तो ब्रांड जो है ना, वो ब्रांड की तरह चमकना चाहिए। अपना नॉलेज शार्पन अप करिए, बेसिक्स को क्लियर करिए, और मेक श्योर करिए कि जो भी आपके बिजनेस के 3 पैरामीटर्स हैं, कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट और आपकी कंपनी का प्लान। फिर से सुनिए, आपकी कंपनी का प्रोफाइल, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट और आपकी कंपनी का प्लान, 3P। अगर ये 3P आपने तैयार कर लिए हैं, तो अब तुरंत निकलिए, डेमोन्स्ट्रेशन करिए। बड़ा मजा आता है होम पार्टी में, खूब मस्ती भी होती है, लोगों से मिलते हैं। और एक बार बताऊं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। जो लोग कहते हैं कि हमें डिप्रेशन होता है, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन का आपके पास इलाज है, होम पार्टी। जब आप होम पार्टी करते हो, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है जो अकेला रहता है या वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करता, आप उनको बोलिए चलिए हम एक एक समूह को पकड़ेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, हम एक एनर्जी क्रिएट करेंगे और आपके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। सो आई एम श्योर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज जितना आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उतना आप अपने बिजनेस को मैनी फोल्ड देंगे, उतना सक्सेस आप इस बिजनेस के अंदर देखेंगे। और मी एज एन जनरल मैनेजर वीएलसीसी वेल साइंस, आप सारे लोगों को बहुत सारे डेमोज करते हुए, बहुत सारी सक्सेस देखते हुए हम सबको बहुत खुशी मिलती है। आपको ये भी पता है, आज हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट गमी, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। 8 साल से बड़ी उम्र के बच्चे इसको ले सकते हैं। आप इसको घर में रखिए, एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी आप एवरीडे लीजिए। ये मल्टी विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेगा। खुद भी लीजिए और बाकी लोगों को भी लेने के लिए जरूर बताइए। महावीर जी बता चुके हैं, आज हमारे जो बाई मंथली सेल होते हैं प्रोडक्ट की, उसका भी लास्ट डे है। आज वो सारी सेल खत्म हो जाएगी। अगर आपको SPF 50 लेना है, आपको अश्वगंधा लेना है, ले लीजिए, क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। आपको स्टेम सेल लेना है, आज उसका लास्ट डे, एंड कल से आपके पास नए प्रमोशन आएंगे।
सर थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर सतीश जी का, क्या यह गमी शुगर के मरीज ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते सतीश जी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज इसमें लिटिल कंटेन ऑफ शुगर है। अभी हमने शुगर फ्री नहीं बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा हमने इस पे टेस्ट पे भी ध्यान दिया है। अभी मे बी नेक्स्ट जब फॉर्मुलेशन होगी इसके लिए हम कुछ काम करें, बट अभी हमारी ये जो गमी है, अगर हम कोई भी स्वीटनिंग वाला प्रोडक्ट होता है हम थोड़ा सा मना ही करते हैं, चाहे वो हम स्टीविया भी डाल दें, तो भी हम शुगर पेशेंट को मना करते हैं कि जितना मिठास वो कम ले सकते हैं उतना अच्छा है उनके लिए। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि जिन लोगों को इस तरीके का अगर उनको गमी लेना है, ये गमी ना लेके जितने भी शुगर पेशेंट है उनके लिए दो प्रोडक्ट एक्सेप्शनली गुड है। पहला सतीश जी, पहला है मैक्सोरेक और दूसरा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। जितने भी शुगर पेशेंट है, मैंने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ग्लाइसेमिक केयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने मिरेकल देखे हैं। जिन लोगों ने भी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ग्लाइसेमिक केयर साथ में लिया है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शुगर पेशेंट ने इसके अंदर महसूस किया। साथ में मैक्सोरेक आप उनको दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच इनवाइटिंग मी। महावीर जी, अब आप, माय सेशन इज ओवर, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं वो एक लर्निंग जरूर शेयर करें, कोई एक लर्निंग जो उन्हें आज मिली हो इस खास सेशन से। हालांकि ये जो सेशन था ये फुल ऑफ लर्निंग था, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो पहले पांच जो आंसर होंगे वो हम जरूर अनाउंस करेंगे। तो हम देखते हैं आप में से कितने लोगों ने क्या लर्न किया। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आखिरी दिन है हमारे जो बाई मंथली ऑफर्स हैं। SPF50 स्टेम सेल की रेंज, एक्ने करेक्टर जो हमारा प्रोडक्ट है, और इसके अलावा अगर हम देखें ग्लूटालाइट फेस वॉश, और आज ही आखिरी दिन है हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट वाली जो गमीज है उसका भी। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए, समय काफ़ी कम है आपके पास। तो ओके, तो कंचन जी लिख कह रही हैं होम डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने सीखा, उसमें क्विज को कैसे ऐड किया जाए, प्राइस कैसे देके इंसेंटिवाइज कैसे करके आप उसको कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। जितेंद्र साइकिया जी असम से कह रहे हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्लान जानना जरूरी है, ग्रेट। ट्रिपल पी फॉर्मूला ये लिखा है कैलाश कुडियाल जी ने। मीनाक्षी गुप्ता जी लिख रही हैं वंडरफुल सेशन रहा ये। एंड सुमन सैनी जी लिख रही हैं सनस्क्रीन लोशन का यूज कैसे करें, और ड्राई या ऑयली स्किन। दो तरह की सनस्क्रीन हमारे पास है, और जो हमारा SPF50 है ये बहुत ही बढ़िया है। ऑयली स्किन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉर्मली सनस्क्रीन हमें रोज़ लगाना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर लगाना ही लगाना है। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अभी जी यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, देखिए जितने लोगों की ऑयली स्किन है उनको आप प्लीज SPF30 बिल्कुल ना दें, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा कंटेन हम लोगों ने मॉइस्चराइजर का डाला है, क्योंकि उसमें हमने कोको शिया बटर्स भी डाले हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर किसी को ऑयली स्किन है तो आप उन लोगों को हमारा SPF50 दें, बिकॉज वो जेल क्रीम बेस है, उसके अंदर बहुत लाइट मॉइस्चराइजर है, वो प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। और जिसकी ड्राई स्किन है उसको आप SPF30 रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। एंड संजीव बोरा जी लिख रहे हैं एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट होता है होम मीटिंग से, ये इन्होंने सीखा। सीमा अग्रवाल जी प्रोडक्ट का टच एंड फील करवाना। रिंकी जी प्रोडक्ट का नॉलेज सबसे पहले लेना जरूरी है। गोपाल रावल जी व्हेनेवर यू रीच समवन होम, अगर आप किसी के भी घर जाते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए गिफ्ट जरूर लेके जाएं। ऑन डेमो प्रैक्टिस ये कहना है सुशील कुमार ठाकुर जी का। पूनम गुसाई जी का कहना है होम डेमो से पहले प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड रजनी जी का कहना है ज़्यादा प्रोडक्ट कैरी नहीं करना है। एंड कोमल कुडियाल जी ट्रिपल पी फार्मूला। ब्लू बोरा जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये सेशन बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक यू वेरी मच लता जुगरान जी जिन्होंने अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम हमें दिया, और क्योंकि वो डे टू डे जो हमारे ऑपरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपना समय दिया। तो उनके लिए उनको लोग हम जरूर चाहेंगे थैंकफुल करना। और हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। एंड कल हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है इसी लॉगिन में, आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जरूर लेके आइए। और परसों 11:30 बजे हम 15 मिनट के लिए सेशन करते हैं, जो हमारे 15 मिनट में हम बताते हैं क्या क्या क्लोजिंग ऑफर चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हावी जी, मैं एक चीज ऐड करूंगी, मैं कल आपके साथ 3 बजे के सेशन में जरूर बताऊंगी। आप लोग जितने लोगों ने हमारा ये ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम से लोगों को क्वालिफाई करवाएं। कुछ चैलेंजेस मैं निकालने वाली हूँ, वो 1 तारीख से ही काउंट होंगे।
कुछ लोग जो 10 से 15 ऐसे लोग हैं जिनका मेगा ग्रैंड रिकॉग्निशन होगा उन चैलेंज के साथ हमारी अपकमिंग लीडरशिप मीट में। तो जरूर कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करवाएं, क्योंकि एक बहुत ग्रैंड किंग सेलिब्रेशन हो रहा है जो डायमंड डायरेक्टर अपनी टीम से हाईएस्ट क्वालिफायर निकालता है हमारे इस जो हमारा ट्रिप लीडरशिप समिट के लिए। तो उसका बहुत ग्रैंड रिकॉग्निशन होने वाला है विद द सैश विद द क्राउन थ्रू राजेंद्र बाबा जी। सो अभी आपके पास समय है, देखिए 15 तारीख निकल गई है, हमारे पास 16 दिन बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करवाइए आपके लीडरशिप समिट के लिए। थैंक यू। तो ग्रेट। एंड डेफिनेटली लता मैम ने एक और अनाउंसमेंट आपके साथ की है, तो जल्दी से आपको अपना हाथ आगे करना है और हाथ आगे करके बोलना है अपने आप से कि कल 3 बजे का सेशन जरूर अटेंड करना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जैसे कंचन जी को मैं देख पा रहा हूँ, और एक सेल्फी हम लोग लेने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो में आ जाएं। लक्ष्मी जी, संदीप उपाध्याय जी, पुरुषोत्तम जी, कंचन जी, जितेंद्र जी, सुशील कुमार ठाकुर जी, प्रताप सिंह जी, कोमल जी, संजीव बोरा जी, अंजलि जी, अजय शर्मा जी, अरविंद कुमार जी, तो बहुत सारे लोग वीडियोस में आते जा रहे हैं। नरोत्तम सैनी जी एंड बादल कुमार मल्होत्रा जी, प्रेमचंद जी, बुलू बोरा मैम, तो इतने सारे मुस्कुराते चेहरे हमें दिख रहे हैं। एंड तो ये सेल्फी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। एंड सरोज जी को मैं देख पा रहा हूँ, सुमित्रा जी महेंद्रगढ़ से, रिंकी जी उत्तरकाशी से, गीता जी, संजीव बोरा जी हमारे जो स्टार लीडर हैं, रमेश रीना जी, सुनीता कुमारी नारनौल से, बलबीर सैनी जी नारनौल से, एंड अखिलेश वार्ष्णेय जी। तो पहले हम ये इतने सारे मुस्कुराते चेहरों के साथ ये हम लेते हैं एक सेल्फी, और इसके बाद दूसरे फ्रेम में जाते हैं। यहाँ पे बबली बिष्ट जी को मैं देख पा रहा हूँ, रजनी जी को देख पा रहा हूँ। ग्रेट। एंड बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ आ चुके हैं, तो ये एक और सेल्फी हम लोग लेते हैं। तो अभी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से आपको ऑर्डर करने हैं एंटीऑक्सीडेंट वाले एंटीऑक्सीडेंट गमीज के, और एसपीएफ, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं, तो एसपीएफ ग्लूटालाइट फेस वॉश, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं स्टेम सेल के, ये सारे ऑर्डर कीजिए, अपने पे आउट को बढ़ाइए। 17 तारीख की जो क्लोजिंग है वो, ये जो होली है आपकी, इस होली में रंगों के साथ खूब सारी इनकम बरसनी भी बहुत ज़रूरी है। अपनी डाउनलाइन को कलर्स तो हम लगाते ही हैं, इस बार उनकी अर्निंग को बढ़ा के होली को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।